धराधाम पर आपने किया है उसी का फल हम नरक, स्वर्ग, वैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक, गोलोक, इस धाम पर हम उसका सुख भोगते हैं या दुख भोगते हैं। कन्या कह रहे पिताजी जो नरक से आया है, जो स्वर्ग से आया है, उसकी पहचान है। स्वर्ग स्थित नाम की जीवलोके चत्वारि तेषां हृदय बसंती दानम प्रशस्तम मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्रह्मा तर्पणम च। जो व्यक्ति स्वर्ग से आया है उसकी चार पहचान है। उसका वाणी जो होगा मधुर होगा, झगड़े में भी बोलेगा तो उसकी वाणी मधुर निकलेगी, या ऐसे भी किसी से बोलेगा तो मधुर बोलेगा। ये व्यक्ति का पहचान है जो स्वर्ग से आया है। मधुरा च वाणी दान करेगा, व्यक्ति जो सब दे देगा। ऐसा बात नहीं है किसी को वाणी दान करेगा, किसी को हाथ दान करके प्रणाम करेगा, मंदिर में जाएगा तो मस्तक नवाएगा, श्रेष्ठ सज्जन पुरुषों को देखेगा तो मस्तक नवाएगा। यानी अपना जो शरीर से लेकर धन से लेकर मन से लेकर सबके प्रति वो दानी रहेगा। ये दानी जो व्यक्ति होते हैं उस स्वर्ग से आए हुए हैं। वाणी मधुर रहेगी, दान करेंगे, देवार्चन करेंगे, देवता की पूजा करेंगे और ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, उनका अपने पितरों के प्रति तर्पण करेंगे। इस स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति की पहचान है। नरक से आया हुआ क्या है? नरक से आए हुए व्यक्ति का पहचान है काकपुण्य वृद्धि, स्वजने सुनिंदा, कुचैनता, नीच जने सुभक्ति, अतीव रोषा, कटका च वाणी, नरश्च चीढ़म नरकादश्च। काकपुण्य वृद्धि कंजूस रहेगा व्यक्ति, धन कितना भी हो जाएगा वो दरिद्र रहेगा। हमारे शास्त्र में आता है एक गरीब व्यक्ति होता है, एक दरिद्र होता है। दरिद्र व्यक्ति वह है जिसके पास सब कुछ है परंतु रोता रहता है, महाराज जी हमारे पास गाड़ी तो है, घर भी है, परंतु कोई पुत्र नहीं है। पुत्र भी है तो धन नहीं है, पुत्र भी है, धन भी है, सब कुछ है पर नाती नहीं है। उसका जब देखिए तब रोता ही रहेगा। वो व्यक्ति समझिए तो नरक से आया हुआ है। राजा दशरथ जी भी गए हैं वशिष्ठ जी के पास, पर क्या कर रहे हैं? निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। गुरु जी के पास गए हैं तो सुख भी सुनाए हैं और दुख भी सुनाए हैं। काकपुण्य वृत्ति होगा, सज्जन व्यक्ति का निंदा करेगा। बड़ी अच्छे आदमी बनते हैं, इनका ये गुण है और गुण है, तो कंजूस रहेगा, सज्जन व्यक्ति की निंदा करेगा। कितना भी रहेगा पर साफ नहीं बन सकता है, कहीं से पड़ा रहेगा, कहीं से कुछ रहेगा, उसको पहनेगा। ये नरक से आया हुआ है। नीच जने सुभक्ति, नीच जनों के साथ मिलकर वो भक्ति करेगा, मनमाना ढंग की अपना वैदिक मार्ग का अनुसरण करेगा। वैदिक मार्ग को छोड़कर मनमाने ढंग का अनुसरण करेगा वो व्यक्ति। अतीव रोष, बात बात में रोष हो जाएगा उसका, झगड़ा करेगा किससे। कटुका च वाणी, वाणी अच्छा भी बोलेगा, लगेगा कि मुख से जहर बन रहा है। बात अच्छा कहेगा पर ऐसा लगता है किसी को बुलाना हो, जी लगाकर बोलेंगे तो अच्छा से आएगा, अहो कहेंगे तो थोड़ा सा उसके मन में दुख होगा, और तुम काम करेंगे तो उसका दुख होगा। वाणी वही बोलेगा पर देखने वाले व्यक्ति को लगेगा महाराज कैसे बोल रहा है, इसकी वाणी अच्छी नहीं है। तो ये
नरक से आया हुआ व्यक्ति है, कटका चमाड़ी नरक की नरक, वह व्यक्ति नरक से आया हो और फिर नरक में जाएगा, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। इस प्रसंग